भाई ऑल राउंडर मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। मैं तारा हरियाणवी पत्रकार मास्टर संदीप पांचल। भाई आज एक आपने इसे साधु तो मिलवाओगे, बिल्कुल अलग है वो साधु जिसका हम बात करूंगा। आज तक हमने साधु दिखाए यहाँ पे, लेकिन जो आज साधु दिखाओगे बिल्कुल युवा साधु दिखाऊंगा अपने, बिल्कुल युवा। आप देख कर हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे कि भाई आज के टाइम में इतनी युवा अवस्था में और वो जलधारा तपस्या कर रहे हैं बिल्कुल। और सारी चीजें जानेंगे भाई किस प्रकार यह तपस्या हुआ, कुछ नियम वगैरह भी हैं। तो फिलहाल भाई बता दे कहाँ पर मौजूद है। फिलहाल हम मौजूद हैं पणपत के कवि गांव में है। इससे पहले भी हमने लाइव आके तपस्या दिखाई थी। फिलहाल हम मौजूद हैं कवि के बांगड़ पाने में मौजूद हैं, और यहाँ पर दिगंबर नाथ जी जलधार तपस्या कर बिल्कुल युवा अवस्था में, किशोरावस्था में। आप देखोगे और देख कर ना बेचार हो जाओगे, हैरान हो जाओगे इतनी सर्दी में। भाई देख सको मैं पूरे उस टाइप अपने कपड़े कुपड़े डाल रहा हूँ। जब आप साधु देखोगे तो आप भी देख कर चौंक जाओगे कि भाई हाँ इतनी युवा अवस्था में साधु तपस्या कर रहे हैं। और जानेंगे पूरी बातें साधु तय। तो फिलहाल लेकर चलेंगे अपने दिगंबर जी नाथ के डेरे माम है और बांगड़ पाना पता है भाई कवि गांव में। और यहाँ पर डेरे माम फिलहाल आगे हैं और आपने दिखावेंगे और मिलवाएंगे, पूरी जानेंगे गुरु जी महाराज जी का तो क्या कुछ नियम है इनके और कैसे ये तपस्या करते हैं, जलधार तपस्या करते हैं। तो फिलहाल दिखा दे अपना, मैं डेरे में फिलहाल पहुंच गए हैं और गुरुजी तो जाने गुरुजी महाराज तो आप देखोगे ना तो आप देखकर आन हो जाओगे। मैं बार बार कह रहा हूँ किशोरावस्था में। तो भी डायरेक्ट आपने लेकर चलें गुरुजी महाराज के साथ पास। तो भाई आप मटका का अंदाजा लास्ट को यहाँ देख लो भाई। मैं बार बार यही बात कहूँ, जो मटके हैं रात न भरे जावा है और ग्रामीणों द्वारा भरे जावा हैं ठंडे पानी के, बिल्कुल चिल्ड पानी के। और आप अंदाजा लाश को कितनी खुले हवा में यहाँ गुरुजी महाराज तपस्या कर रहे हैं। तो बिल्कुल अभी भी शीतलहर चल रही है और कई दिन से उत्तर भारत में कई दिन से ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो गुरुजी के हालात भी दिखाऊंगा आपने, क्या वो बीमार वगैरह भी हैं। तो पूरी बातें जानेंगे शीतलहर में हम गुरुजी महाराज से मिलवाओगे, जानेंगे वो किस प्रकार इस शीतलहर में ठंड में कैसे वो तपस्या कर रहे हैं। तो देखिए आइयो जी गुरुजी महाराज जी, एक बार आ जाओ जी, आप भी आ जाओ सारे। तो फिलहाल अपने गुरुजी के दर्शन करवाएंगे और जानेंगे वो किस प्रकार कब से तपस्या कर रहे हैं और क्या नियम कानून है इनके, सारी चीजें जी गुरु जी ही जानेंगे। तो फिलहाल हम गुरु जी ने वहीं लेकर जाओगे जहाँ पर तप करा है। तब जय बाबा ही बोलते हो सारे बच्चे, एक बार और बोलते हो देख लो भाई सारे टोपे टापे पारे सारी आंगनबाड़ी इकट्ठी हो गई है। नू देख लो इतनी शीतलहर में। और गुरुजी महाराज के आप तस्वीर हम देख सको, गुरुजी महाराज ने बिल्कुल युवा अवस्था में, किशोर अवस्था में आप देख सको गुरुजी महाराज जी ने। और वहीं पर लेकर चलेंगे जहाँ पर गुरुजी महाराज तप कर रहे हैं, जलधारा तप कर रहे हैं। तो फिलहाल वो जगह है जो यहाँ पर तप करा जावा है। तो गुरुजी आप यहाँ बैठे गुरुजी। हाँ भाई, ये तो हमारी जलधारा का स्थान है जी जी। कि जलधारा की तपस्या भगवान शिव से शुरू होती है जी, और जी। इसका जो भी नियम और विधान है वो भगवान शिव से चलता रहा है, जी जी। क्योंकि नाथ संप्रदाय जो है वो शिव का उपासक है। जी जी। पहले तो आप आदेश है गुरु जी, आदेश भूल गया था मैं। तो राम राम आदेश जय गुरु जी महाराज की। और ये जानेंगे गुरु जी महाराज था पूरी बातें, तो ध्यान से सुनियो क्या क्या हमारे बोलो होंगे और गुरु जी उनके जवाब देंगे। तो गुरु जी जो ये जल तपस्या है जी, इसके कुछ नियम कानून भी होंगे। हाँ, जलधारा की मर्यादा होती है। देखो, ये किसी भी आप संख्या से मटके शुरू कर सकते हो। जी जी। और 108 41वें दिन 108 मटके संपूर्णता होती है। जी जी जी। और सुबह 4 बजे जलधारा होती है। इसमें कोई समय नहीं है भी 7 बजे कर लो 8 बजे कर लो, जी, एक जी। नियम फिक्स होता है भी सुबह 4 बजे ही जलधारा करनी होती जी जी। है। जितनी तपस्या चल रही है वो 4 बजे से हाँ, सुबह 4 बजे ही जलधारा होती है। जी जी। संध्या की आरती के बाद मटके भरे जाते हैं और खुले आसमान के नीचे रखे जाते हैं ताकि वो बहुत ज्यादा यानी कि टेम्परेचर में ठंडे हो जाए। जी जी। और इतने दिन तक आपने कितने दिन हो गए जी तपस्या में? आज मेरा 13वां दिन है 13वां दिन है जी। तपस्या का। 41 दिन तक चलेगी। 4 फरवरी का भंडारा है, 4 फरवरी तक ऐसी अटल चलेगी। तो कई बार हमने सुना है गुरु जी, कहीं जो हमने भी सुना ही है जो तप करके बैठा है यहाँ बैठा है तो नशा वगैरह भी करके बैठा है। तो क्या कुछ आपके साथ भी ऐसा है जी?
देखिए बहुत से साधु संत है जो अफीम खा के सुल्फा हाँ। गांजा पी के तपस्या करते हैं। जी जी बाकी नशा साधु का ना भजन है और ना कर्म है, जी क्योंकि नशा एक अलग लत है। और जी। साधु अगर स्वयं नशा करेगा तो सीधी बात है वो संसार को भी कराएगा, जी जी सेवक भगत को भी पिलाएगा, तो बिगड़ेगा, उससे माहौल बिगड़ेगा। जी हाँ, अगर आपको नशा करना है तो आप अकेले में बैठ के खुद के लिए नशा करो, क्योंकि नशा कहा जाता है कि नशा जो है भजन का नशा करो, राम नाम का नशा करो। जी जी ये जी। सुल्फा गांजा फीम ये नशा नहीं है, ये तो शरीर को खराब करने का व्यवस्था है। और तो कुछ साधु करते हैं, बाकी देखो हम तो नहीं करते महाराज। तो आप जब बैठो इसमें इसके अंदर इसके नीचे बैठो तो बिना नशे के बैठो जी। बिल्कुल नशे के बैठते हैं, बिना नशे के कोई नशा नहीं करते। और मेरे से जरूरी नहीं है, ग्रामीण लोग आप उनसे पता कर सकते हो। ये बात ठीक है जी। हाँ जी, हाँ दमाकती अच्छा जी। कोई साधु आ जाए जी। जब तक चलन पीना नहीं, कोई का एक हफ्ता हो जो 2 हफ्ते हो जगह भी ना हो जो एकला नहीं पीता कभी कभी भी। तो जी आपने कौन गांव वाले बिठाओ जी। नहीं, हम मेरे गुरु जी बिठा के गए थे पहले दिन, उन्होंने तपस्या शुरू कराई थी। और अब जैसे गांव के सेवक भगत है वही तपस्या कराते जी हैं। जी। तो जैसे सुबह तपस्या करा तो ग्रामीण वाले गांव वाले भी आओ हाँ, जाते गांव के ही कौन डाला सेवक, जी। गांव के सेवक आते हैं, जी। बच्चे आते हैं, जो नौजवान युवा पीढ़ी है जी जी वो जागरूकता है। चलो सनातन के अंदर बहुत अच्छी बात है, भी जी, सनातन जी। हमारा बढ़े, बिल्कुल। वही सेवा करके जाते हैं, वही जलधारा कराते हैं। जी जी। तो आप तो यहाँ बैठ जाओगे जी बिल्कुल। हाँ, यहीं पे बैठते और हैं। ऊपर से पानी आओगे जी। ऊपर से पानी ठंडा आता लगता है। जी। नहीं, ठंडा नहीं लगता, क्योंकि क्योंकि जब ना तो कोई नशा कर दे आप और इतनी शीत लहर उत्तर भारत में इतनी ठंड कड़ाके की ठंड पड़ लग रही है, तो बिना नशे के बिना टिक्के के और बिना उसके आपके ऊपर पानी जाओ तो देखिए गुरबाणी का सिद्धांत है, होमै दीरग रोग है, दारू भी इस माहे, कृपा करे जे आपने गुरु का शब्द कमाए। जी कि अहंकार का जो नशा है वो सबसे बड़ा नशा है, उसे किसी नशे की जरूरत नहीं है। जी और इन सब में सबसे उत्तम नशा है राम नाम का भजन का नशा, और वो कैसे गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। जी तो जी। जिसके सर पे गुरु की कृपा हो, उसे ठंड गर्मी सर्दी है कुछ महसूस नहीं है। तो फिर दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। हाँ, ये देखिए जो जलधारा धूनी तपस्या खड़ी सीरीज होती है, नाथ संप्रदाय ने ही इन तपस्याओं की आरंभता की है, जी। और इसे हठ योग बोला जाता है। अच्छा हठ योग में हाँ, तपस्या ये हठ योग होता है कि हम हट कर ले, जिद कर ले, हाँ, जैसे हाँ, एक बालक जो किसी चीज करता है की जिद कर लेते हैं। ठीक। तो ये साधना के लिए, भक्ति के लिए एक हट होता है, भी हम इस साधना को करेंगे ही करेंगे। और जी गुरु जी हम तो पैदल वैसे भी चल जाए या बाहर निकल जाए, हम तो वैसे भी ठंड घेर रहा है, और आप तो बिल्कुल उसमें कड़ाके की ठंड में सुबह सुबह इस ठंडे पानी में कोई सर्दी जुकाम कुछ बीमारी भाई आपके सामने स्वस्थ शरीर है, आपके सामने स्वस्थ खड़े हैं, जी जी। तो ये गुरु महाराज की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उनका तप है, तो सब कुछ संपन्न हो तो जाए। बाई चांस ऐसी दिक्कत आ भी जाओगे तो फिर आप तपस्या पूरी करोगे जी। नहीं, जय भाई चाहे अगर जब तक इस शरीर में श्वास है जी जी। तब तक ये तपस्या हम संपूर्ण करेंगे। हाँ, अगर शरीर पूरा हो जाए, मृत्यु हो जाए, वो बाद की चाहे वो हट है तो जिद है तो जिद है जिद जी। है तो जिद है। तो देखिए भाई हठ योग में तपस्या करी जाओ जितने बताए दिन का आपने संकल्प किया है उतने दिन की पूरी ही करनी होती है। जी, जी। अगर शरीर आपका स्वस्थ और आप कर सकते हो तो करो। हाँ, मृत्यु हो जाए, भाई मृत्यु के बाद तो कोई भी कुछ नहीं करता। तो जो मटके हैं जी बढ़ाए ये जलधारा जाओ। है, ये चौथी जलधारा है मेरी। हाँ, इसी गांव में दूसरी बार जलधारा अच्छा है। इसी गांव में इसी दूसरे जी। तो जो ये मटके हैं जी डेली दिन प्रतिदिन बढ़ती होगी संख्या। हाँ, इनकी संख्या बढ़ती है, जैसे एक दिन 3 बढ़ते हैं, एक दिन 2 बढ़ते हैं, जी, जी। इस तरह संख्या बढ़ती है। तो टोटल कितने हो गए जी आज। आज टोटल 38 मटके हो चुके हैं। 108 करने हैं 108 पूरे करने हैं। भाई, जब तक 108 नहीं होंगे गुरु जी 4 दिसंबर तक 108 हो जाएंगे। 4 फरवरी तक। 4 फरवरी तक हाँ जी, ये पूरा अनुमान लगा लिया जाओ जी। पहले से ही सब पहले से। कैलकुलेशन करके रखते हैं। फिर आगा तो ठंडी बढ़ेगी जी शुक्र कोई बात नहीं, फिर डर थोड़ा ही है। आज दृढ़ संकल्प होगा तो होगा जी। सबसे बड़ी बात होती है जी, जी। प्रेम भाव साथ। जब नगरी सेवक हमारा साथ इतना दे रहे हैं तो फिर हम पीछे हटे तो हमसे बड़ा मूर्ख नहीं है। जी जी। तो दूसरी तपस्या तो गाम राम का पूरा सही होगा जी इसमें। भी मेरे लिए तो पूरा संयोग है। मैं तो सभी से कहता भी हूँ, भी मेरा नहीं, जिस नगरी में जो भी साधु तपस्वी तप कर रहा है जी, जी, जी। उस नगरी का भाव बढ़ता है, अधिकार बढ़ता है, भी उसका साथ दे। ठीक जी, है, जी। क्योंकि वो नगरी के लिए कर रहा है, साधु अपने लिए थोड़ी कुछ करता है। अच्छा जी, जो आप करोगे तपस्या, जो इसका फल मिलेगा जो आपने तब मिलेगा तो पूरे गाम राम नगरी के देखिए, लिए? साधु एक नगरी तक सीमित नहीं होता, जी। साधु पूरे विश्व के लिए, पूरे संसार के लिए होता है। और जी। साधु का जो भजन होता है पूरे विश्व के लिए बढ़ता है। जी जी और वो अगर यानी कि प्रार्थना भी करता तो यही करेगा भी ईश्वर पूरे विश्व में कल्याण हो। हाँ, हम जगह लगाते हैं ना, हाँ जी, विश्व हाँ का जी। कल्याण हो। जी जी तो जी। यहाँ किसी जाति धर्म या देश से संबंधित नहीं है, जी, ये जी। पूरे विश्व के लिए होता है। तो जैसे जो भी साधु तपस्या करता है पूरे विश्व के लिए करता है, पूरी नगरी के लिए करता है, सभी के भले के लिए। सभी शांति के लिए हाँ, सुख के लिए सुख भाई, शांति के लिए, हाँ समृद्धि के सभी लिए। सुख समृद्धि के लिए तप कराया जावा है। तो फिलहाल आप देख सको हम कभी गांव में मौजूद है। कौन सी जगह है जी गुरु जी महाराज? ये कई गांव बणियों का वाला मंदिर है, जी जी यहीं पे तपस्या चल रही है। जी जी। पहले दूसरा डेरा है, यानी कि मेरे अंडर में 2 डेरे आते हैं इसी गांव में। एक दूसरा शिव मंदिर है, एक ये वाला शिव मंदिर है। पहली तपस्या दूसरे वाले में हुई थी, अब की बारिश वाले में। तो जो हम आपकी आयु देख रहे हैं जी, इस या तो जो उम्र हुआ है जी शादी विवाह की मजे लेने की हो जी, सुने हमने, तो आप इस तरीके का जी आज देखिए, ऐसा जी। शादी विवाह भगवान रामचंद्र के भी हुए थे, पर उन्होंने क्या मजे लिए, क्या उन्होंने सुख लिया? उन्होंने संसार के भले के लिए, कल्याण के लिए उन्होंने भी वनवास का चुनाव किया। जी 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 ठीक है ना? तो जरूरी नहीं है कि मनुष्य का जीवन सिर्फ मजे लेने के लिए, जी जी। मनुष्य का जीवन कल्याण करने के लिए है। कल्याण के लिए हाँ, जी।
इसमें कोई भी कर सकेगा जी इसे तप। कोई भी कर सकता है। तप जरूर नहीं है कि जो साधु है वही तप कर सकता है। तप ग्रस्त भी है, ग्रस्त भी सबसे बड़ा तप है। अगर वो मर्यादा में, नियमों में रहकर गृहस्थी को निभाए, वो भी बहुत बड़ा तप है। जी जी। तो आपका परिचय गुरु जी? मेरा परिचय योगी दिगंबर नाथ, गुरु बाबा योगी बाबा देवीनाथ जी महाराज उटड़ा। तो गुरु जी मौका मिला तो हम आपकी तपस्या दिखाओगे, बिल्कुल लाइव दिखाने बिल्कुल, की आप कोशिश कभी भी आ करेंगे, सकते हो, आपका स्वागत है। अन्न भी छोड़ रखा है। अच्छा, अन्न भी छोड़ रहे हैं? हाँ, लगभग 6 महीने से अन्न का त्याग कर रखा है, क्या खाओगे सिर्फ आप? फलाहार होता है। कई बार खाने का मन तो करता होगा जी। हाँ भाई, पिज्जा देख कर जी अब सीधी सी बात है जो अन्य कोई चीज छोटा है तो चाउमीन बर्गर दिखा है तो सीधी सी बात है। बिल्कुल। तो फिर बिल्कुल। वो भी हठ योग में आ जाए जी? ये सब हठ योग में आता अच्छा, है। हठ योग में आ हाँ, जाए। अन्न का त्याग करना, जल का त्याग करना, या बिल्कुल पूर्णाहारी जिसे कहते हैं ना, सिर्फ हवा लेकर जीवन व्यतीत करते अच्छा जी। हैं। हाँ, ये सिर्फ हठ योग ये में तो जी हमने सतयुग में देखी थी ऐसी चीजें, आज भी निर्भर है ये चीजें, आज भी हो सकती देखिए, है। वही सूरज, वही चांद, वही तारे, ग्रह, नक्षत्र सतयुग में भी थे और जी। आज भी है। जी। माँ बाप, भाई बहनी रिश्ते तब भी थे और आज भी हैं। जी, तो जी, इसी जी। तरह भक्ति, योग, सिद्धि सब कुछ आज भी है और पहले भी था। तो सर गुरु जी, जैसे सतयुग में और कलयुग में कुछ तो फर्क आया होगा जी भगवान को पाने का। जैसे कि उस टाइम तो सतयुग में हजारों हजारों वर्ष पहले तपस्या करया कर दे, पानी में खड़े रहा कर दे। आज नु क्या जी, कलयुग में बिल्कुल आराम से मतलब प्राप्त कर सका भगवान ने। वो क्या देखिए, तरीका है जी? आराम से प्राप्त करना ना पहले संभव था ना आज संभव है। जी जी संभव सिर्फ मर्यादा में है। जी जी। अगर आप मर्यादा से, भाव से, दृढ़ विश्वास से, अटल विश्वास के साथ अगर आप भक्ति करते हैं तो पहले भी आसानी से मिल जाते हैं और आज भी आसानी से मिल सकता है, क्योंकि भगवान हमसे दूर नहीं है, भगवान हमारे हृदय में वास करता है। जी जी। अगर आप अपने अंदर खोज लोगे तो वो आपके पास है, दूर नहीं है। तो फिर यह बात सत्य है जी, जैसे हमने भगवान की जरूरत है तो भगवान ने भी हमारी जरूरत है। बिल्कुल, भगवान को हमारी जरूरत है, क्योंकि अगर मनुष्य उसको मानेगा नहीं या कोई भी प्राणी उसको हम जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, भक्ति नहीं करेंगे तो उसका खुद का अस्तित्व तो खत्म है। वो किसको बताएगा मैं ईश्वर हूँ? मनुष्य से ही, हमसे ही तो उसका अस्तित्व है। जी जी तो जी। जितनी हमें उसकी जरूरत है इतनी उसे हमारी जरूरत है। जी जी जी। तो देखिए बातें तो बहुत सारी, मैं बात तक बरात ला सकूं, बहुत ज्यादा बातें हैं और आपने दिखा सकूं, मैं तस्वीर में दिखा, कैमरा मैन तक हूँ भाई। देख मेरी माता है, मेरी बहन है, छोटे छोटे बच्चे, गुरुजी का प्यार है। इसके लिए क्या कहना चाहोगे? देखना जी आपके ऊपर इतना परिवार है, छोटे छोटे बच्चे भी देखने, तो सर्दी में आप तो कर रहे हो तब, ये भी कहीं ना कहीं तब कर रहे हैं, आपको देखिए, देखने के लिए आए जी। बच्चों का, खासकर छोटे बच्चों का बहुत साथ है। सुबह 4 बजे भी तपस्या कराने के लिए उठ के स्नान करके ठंडे पानी में अच्छा, हाँ जी। सुबह आते हैं। तो और संध्या आरती में कम से कम 150-200 बच्चे अच्छा। नंगे पैर आरती तो करते हैं। आरती वगैरह हो जी संध्या में? हाँ, संध्या में भी आरती होती है, सुबह भी आरती होती है। बहुत सारे नियम है कहने के बाद। बहुत विधान होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ जल में डूबना तपस्या नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। व्रत जिसे हम कहते हैं, भाई हम व्रत रखते हैं सोमवार का, ये कोई व्रत नहीं होता। अच्छा जी। हम किसी बुराई को, अपने किसी अवगुण का त्याग करना ही व्रत है। जी जी ठीक है, बिल्कुल। भूखे मरना व्रत नहीं है, अवगुण का त्याग करो तो वो व्रत है। तो ये जो भी है, ये सभी विधान है। व्रत, हठ योग जो है, इनके विधान है, नियम है, इनके संस्कार हैं, जी जी। उन्हीं के अंतर्गत रह के सब कुछ करना होता है। कोई भी चीज हम नियम तक करेंगे तो फली बिल्कुल, फूलेगी। हाँ, अगर हम किसी भी काम को नियम से करते हैं, भाव से करते हैं तो वो अवश्य फलीभूत होगी। जी जी जी। तो देखिए आप देख सको भाई, गुरु जी महाराज ने हमारे इतना समय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना हमारे समय पर ईश्वर का दृष्टि है। नहीं जी। फिर भी तो एक बार थोड़ा सा ये तो नहीं बैठ सकते हो क्या? नहीं, हम बैठ के दिखा सकते हैं, उसमें बस कोई वो नहीं है। हाँ, एक बार सिर्फ बैठ कर दिखा दो जी गुरु जी महाराज, एक बार बैठ कर, एक बार लाइव देख लो भाई। देखो मौका मिलेगा वो अलग बात, देखो किस तरीके से बैठा जाओ, आप लाइव में देख सको। ऐसे होती है ये। हाँ, इसमें गुरु जी महाराज बैठ जाएंगे। ऊपर से पानी कौन कैसे डाल, कौन डाला है जी? जैसे फिर ऊपर चढ़ कर, अच्छा अच्छा, मटके में पानी डालता जी। तो फिलहाल देख सको भाई तस्वीर में इस, जी जी बिल्कुल जी, बिल्कुल लाइव दिखा दिया आपका। और इतनी शीतलहर में, ठंड इसमें गुरु जी महाराज ऐसे बैठ जाए और ऐसे तब चला जी, ऐसे पानी पर डाल दे रहे हैं। तो भाई गुरु जी महाराज हमने भी आशीर्वाद ले गुरु जी महाराज था, और इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें गुरु जी महाराज ने बताई हैं। तो फिलहाल देख सको आप, गाम राम पूरा रहा है, इतना प्यार है गुरु जी महाराज पे। तो वीडियो ना भाई लगातार शेयर कर दियो। तो भाई मैं आपका हरियाणी पत्रकार मास्टर सिंधी पांचाल, फिलहाल लाइव था भी मैं कवि गांव था, पणपत का कवि गांव है, बहुत बड़ा गांव है, उसमें मैं लाइव था। तो आप तो तपस्या दिखाई और बिल्कुल लाइव दिखाने के कभी प्रयास करेंगे। तो वीडियो न कर दियो लगातार शेयर। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान, जय बाबा की।